दिल्ली में आज फिर से कार फ्री डे मनाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त से अलग अलग तरीके आजमा रही है। इसी के तहत पिछले साल 22 अक्टूबर से कार फ्री डे की शुरुआत की गई। हर महीने की 22 तारीख को दिल्ली के अलग अलग इलाकों को कार फ्री जोन घोषित किया जाता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से छत्रसाल स्टेडियम तक कार फ्री जोन है। कार फ्री डे के अलावा 1 से 15 जनवरी तक पूरी दिल्ली ऑड इवन का प्रयोग भी कर चुकी है। सवाल उठता है कि कार फ्री जोन घोषित किया जाता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से छत्रसाल स्टेडियम तक कार फ्री जोन है। कार फ्री डे के अलावा 1 से 15 जनवरी तक पूरी दिल्ली ऑड इवन का प्रयोग भी कर चुकी है। सवाल उठता है कि घातक के स्तर से भी ऊपर निकल चुका दिल्ली का प्रदूषण क्या इन प्रतीकात्मक उपायों से नीचे आना मुमकिन है? सवाल यह भी है कि दिल्ली सरकार वाकई में कोई ठोस रणनीति लाकर प्रदूषण को कम करना चाहती है या सिर्फ इन प्रतीकों के जरिए नंबर बटोरना चाहती है। दिल्ली के चौथे कार फ्री डे के दिन नजारा कुछ यूं दिखा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कई विधायकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर साइकिल लेकर सड़कों पर उतरे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से छत्रसाल स्टेडियम तक कारों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। 14 कार फ्री डे और इवन आउट फार्मूले में साल का पहला कार फ्री डे। दिल्ली की जनता इस मैसेज को अपना चुकी है और पूरी दुनिया को दिल्ली मैसेज दे रही है पॉल्यूशन से लड़ने का, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने का, और सब लोग साइकिल पे निकल पड़े हैं। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की मुहिम के तहत कार फ्री डे का आयोजन 22 अक्टूबर 2015 से किया जा रहा है। तब से हर महीने की 22 तारीख को अलग अलग इलाकों को कार फ्री जोन घोषित किया जाता है। 1 से 15 जनवरी 2016 तक ऑड इवन स्कीम भी लागू की गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरीके आजमाने होंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ किया गया है इतना सब पॉल्यूशन फैलाने के लिए। कोई एक वजह नहीं है पॉल्यूशन की, तो उसको ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। इवन आउट के नतीजों को लेकर भले ही एक राय न हो, लेकिन दिल्ली सरकार मानती है कि ये प्रयोग प्रदूषण कम करने में कारगर रहा है। लिहाजा जल्द ही इसे कुछ बदलावों के साथ फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। जैसे रिव्यू के बाद स्थिति बनेगी कि दोबारा से लाया जाएगा, आएगा जरूर, कब आएगा ये बताएंगे अभी। विवाद कार फ्री डे को लेकर भी कम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस इलाके में कार फ्री डे किया जाता है उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बेहद बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक दिन के लिए कार छोड़ने की बजाय कार फ्री जोन को बाईपास करके निकलने के फिराक में होते हैं। सवाल उठता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक कदम ही उठाती रहेगी या फिर कोई ठोस योजना बनाकर प्रदूषण वाकई में कम करने की कोशिश करेगी। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाना ही सवाल खड़े करता है दिल्ली सरकार की मंशा पर कि प्रदूषण को लेकर वास्तव में वो गंभीर है भी या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ संजीव झा, एमएलए बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली से मौजूद है। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर आरबी सिंह जी जो कि पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपका ही रुख कर लेती हूं। अगर दिल्ली सरकार कोई कदम उठा रही है तो बीजेपी उसका विरोध क्यों कर रही है? अगर कार फ्री डे जोन के जरिए ही सही, कम से कम कुछ कोशिश तो की जा रही है ना सरकार की ओर से, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, फिर विरोध क्यों? मैं चित्रा जी आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो हालत अभी इस समय पोल्यूशन की है दिल्ली में, एक टाइम था जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, राज्य में जी, उसमें पोलियो ऐसे बढ़ा हुआ था। आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से, पोलियो को खत्म करने के लिए आज भारत पोलियो मुक्त कैसे हुआ, उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। उस समय हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते तो उन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है, और आज पोलियो खत्म हो गया। उसके लिए आपको अगर पोल्यूशन खत्म करना है तो आपको ऐसे सिंबॉलिक चीजों से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए, पिछले 1 साल आपका 11 महीने हो गए, 12वां महीना आपका चल रहा है, हो जाएगा, 1 साल पूरे हो जाएंगे। इन 12 महीनों में आपने कितना सीएनजी को प्रमोट किया, आपने कितने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल को प्रमोट किया, कितने आपने चार्जिंग पॉइंट बना दिए, और केवल पोल्यूशन गाड़ी का तो है नहीं। जो मेन पोल्यूशन है
वो तो जो बाकायदा और चीजें चल रही है, बिल्डिंग का है, मिट्टी का है, धूल का है, फैक्ट्रियों का है, उनका चल रहा है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये केवल एक सिंबॉलिक चीज तो हो सकता है, चलो आपने कार फ्री डे मना लिया, इवेंट ऐड कर दिया, इससे मीडिया में एक चर्चा भी हो सकती है, डिबेट भी हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए पोल्यूशन ज्यों का त्यों बना हुआ है, लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी है। मेरा क्यों इतना कहना है, तो कम से कम कर रहे हैं ना, एक प्रयोग तो अरे आपको प्रयोग करने की क्या जरूरत है? इतने सारे दिल्ली में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको सही राय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही राय में आपको ज्यादा उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी, ज्यादा आपको डिबेट का मौका नहीं मिलेगा। सही राय आप करिए ना, क्या दिक्कत है आपको, किसने रोका हुआ है? यानी कि आपको लगता है कि सही कदम अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं उठा रही है। पर्यावरणविद डॉक्टर आरबी सिंह का मैं सीधे रुख कर लेती हूं। सिंह साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, दिल्ली सरकार की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं, महीने में एक दिन 22 तारीख को कार फ्री जोन घोषित कर दिया जाना, इससे क्या फायदा हो रहा है दिल्ली को? प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा रही है क्या? चित्रा जी, इंटेंशन तो हम कह सकते हैं कि अच्छा है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव इससे पड़ता है। ये विकसित देशों में ये इस तरह का सिस्टम प्रचलित होता है जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम है और एक सांकेतिक रूप में लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ संभव नहीं है जी। आप देखिए, एक रोड पर यदि कार फ्री किया गया है, वो गलियों तक लोग जाने लगे हैं और जो कंजेशन जो बड़े बड़े रोड पर था वो गलियों तक पहुंचने लगा है। तो इस तरह की चीजें नहीं, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। इसके लिए देखिए 2-3 सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें करना पड़ेगा। मेट्रो का जाल बिछाइए दिल्ली में, घर घर में, जैसा सियोल में है, जैसा टोक्यो में है। यदि आप चाहते हैं कुछ ऑड इवन टाइप का कोई, तो उसके लिए मैं मैक्सिको मॉडल को रखना चाहूंगा, ये जो सप्ताह में एक दिन ही लोग गाड़ी को बाहर कर सकते हैं और उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी लोगों को नहीं होगी। लोग तो सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं और इवन फॉर्मूले में हमने देखा भी था। डॉक्टर आरबी सिंह जी, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। संजीव झा तक अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है और इसी वजह से संजीव, सीधा सा सवाल, ये प्रतीकात्मक उपाय क्यों किए जा रहे हैं? किसी ठोस नतीजे पर आपकी सरकार क्यों नहीं जा रही है? 22 तारीख को कार फ्री डे जोन घोषित कर दिया जाता है और इवन 15 दिन के लिए लाया जाता है। ये प्रयोग कब तक आप लोग करेंगे? किसी ठोस नतीजे के साथ दिल्ली सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है, अगर वो प्रदूषण के मामले को लेकर इतनी गंभीर है तो? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। 22 सितंबर को हमने कई सारे एक्सपर्ट को बुलाया था कि हमने कहा था कि प्रदूषण कम कैसे होगा, इसके क्या उपाय करने चाहिए। बहुत सारे लोगों के सुझाव आए। उसके बाद हमने 3 अलग अलग कॉन्फ्रेंस किए, अलग अलग जो पर्यावरणविद हैं, जो एजेंसीज हैं, जिसपे काम कर रही है, हमने उनसे पूछा जी। तो लगा कि इसमें 2 बातें, सरकार भी प्रयास करेगी और लोगों को भी थोड़े जागरूक करने पड़ेंगे। यही कारण था कि हमने 22 अक्टूबर को हमने कार फ्री डे की घोषणा की और 1 दिन का कार फ्री डे हमने किया। ठीक है। इससे प्रदूषण के बारे में चर्चा हुई। फिर 22 नवंबर किया। उसके बाद हमने ये घोषणा किया कि 15 दिन का एक प्रयोग करके हम देखते हैं और 15 दिन हमने इवन ऑड स्कीम लेकर आए। उसके बाद ये पूरे दिल्ली में डिबेट का एक विषय बना कि व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए हर एक आदमी को अपने अपने तरफ से भूमिका अदा करनी पड़ेगी और उसके कई अच्छे परिणाम भी आए। उसके बाद हम लोग लगातार और भी, अभी मैं अश्विनी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक्सपर्ट से आप बातचीत नहीं करते, इसके और भी उपाय हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, और भी उपाय हैं जो सरकार कर रही है। जैसे हमने कहा है कि 1 अप्रैल से डस्ट क्लीनिंग को लेकर जितने भी मेजर सड़कें हैं उस पर डस्ट क्लीनिंग करेंगे। इसी तरह से अगर कोई किसी तरह का कहीं वेस्टेज जलाता है उसके लिए हमने हेवी पेनल्टी उसको कर रहे हैं। जहां जहां कंस्ट्रक्शन साइट है, हमारे मिनिस्टर्स उस साइट पे विजिट करके उस पर चालान किया गया। हमने कहा है उसको नेटिंग करने के लिए। तो ये तमाम उपाय और भी सरकार कर रही है। नहीं, ये सारी कोशिशें तो आपकी ठीक है, जो लोगों के सुझाव कार को लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी संजीव जी, कार को लेकर जो बार बार बदलाव आप लोगों में आ रहा है सवालों के घेरे में, तो वो है, अगर मान लीजिए मैं आपके 22 तारीख वाले फॉर्मूले को ही सही मानूं, तो अगर हम पिछले महीने यानी कि दिसंबर की बात करें तो विकास मार्ग में आप लोगों ने कार फ्री जोन घोषित किया था और उस समय उसका प्रदूषण लेवल दुगना था। इसका तो कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लोग अलग से परेशान हो रहे हैं। तो फिर सॉल्यूशन कहां है इसका? नहीं, देखिए, इसको 2 तरह से समझिए।
पहली बात कि हम हर 22 तारीख को ये जो कार फ्री डे कर रहे हैं जी, इससे 22 तारीख ही सही, एक दिन ही सही, हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली के लोगों के बीच में यह मैसेज जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो 2 कार फ्री डे 3 पहले किए, आप लोगों ने ही मीडिया में दिखाया कि उस दिन उस जगह पे पॉल्यूशन कम हुआ, तो हमारे लिए वो एनकरेजिंग था, इसीलिए हमने 15 दिन का भी लाया। और हर 22 केवल इसलिए परेशानी बढ़ रही है। लेकिन अश्विनी जी मेरी बात सुन लीजिए, परेशान आप हो रहे होंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि दिल्ली की जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बने। हर एक आदमी, देखिए सरकार इसको लीड ले रही है, लेकिन जब तक हर एक डिलाइट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, मैं अपने विधानसभा में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहा कि आप छोटे छोटे काम में साइकिल का प्रयोग करें, तो एक अवेयरनेस हर एक व्यक्ति में लाना पड़ेगा। इसीलिए हम हर 22 तारीख को करें ताकि लोगों में जागरूकता बना रहे। लेकिन और भी जो बड़े बड़े प्रयास हैं वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और प्रयास नहीं कर रहे हैं। जागरूकता लाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑड इवन फॉर्मूले के जरिए हो, चाहे 22 तारीख को कार फ्री जोन के जरिए। बिल्कुल समझ गई मैं आपकी बात। अश्विनी को जोड़ना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर आपका मैंने अश्विनी जी से मेरी एक सवाल है, फिर आप उनको ऐड कर दीजिएगा जी। तो अश्विनी जी से मेरा सवाल बस इतना है, अभी माननीय अदालत ने भी कहा है कि पेरिफेरल रोड के लिए जो गाड़ियां अलग अलग राज्यों से आकर दूसरे राज्यों में जाती है, उसके लिए पेरिफेरल रोड होना चाहिए। दिल्ली ने अपने उसके लिए जो फंड थे वो जमा कर दिया है। केंद्र सरकार से ये कहें, इनकी पार्टी इस पे इनिशिएटिव ले और पेरिफेरल रोड बने, ताकि जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं वो दिल्ली में ना आए, तो प्रदूषण कम होगा। मेरा ये कहना है कि क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन सार्थक प्रयास में साथ आ जाइए और थोड़ी मदद कीजिए। ये आपकी सबकी समस्या, पूरी दिल्ली की समस्या। आप सार्थक प्रयास पूरे रिसर्च के साथ करिए, तब तो लोग साथ आएंगे। आप तो अभी प्रयोगात्मक दौर में ही जी रहे हैं। चलिए मैं अश्विनी जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। आपके सुझाव, आप भी सुझाव दीजिए जो मैं कहता हूँ, सुझाव को लेंगे। हम सभी सार्थक प्रयास में साथ हैं, लेकिन हम पाखंड में साथ नहीं हो सकते। हम पाखंड से थोड़ा दूर रहते हैं। और जहां तक आपने वो बताया, वो जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी है, केएमपी है, उसका काम केंद्र सरकार अपने आप कर रही है। केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। अभी कुछ दिन पहले ही 14 लेन का जो है एक्सप्रेसवे जो गाजियाबाद के लिए, मेरठ के लिए बनाया गया, इसी का एक नतीजा है। मेरा ये केवल इतना कहना है, अब आप अवेयरनेस, सिंबोलिज्म ये सब खत्म करिए। अब आप जरा गंभीरता से आइए। चित्रा जी, मेरा केवल इतना कहना, 1 साल हो गए, 1 साल होने जा रहे हैं, 1 साल होने जा रहे हैं। ये सरकार इतना बता दे, इसने कितने बैटरी चार्जिंग पॉइंट बनाए, कितने पार्किंग में इन्होंने बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था किया कि अगर आदमी कोई बैटरी वाली कार खरीदना चाहे तो वहां उसको चार्जिंग मिल जाए। कितने इन्होंने सीएनजी पंप ने खुलवा दिए कि आदमी अगर कन्वर्ट करा दे। इन्होंने सीएनजी गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए क्या छूट दिया, क्या रजिस्ट्रेशन में छूट दिया, इंश्योरेंस में छूट दिया, टैक्सीज में छूट दिया। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, इसके मैंने बताया ना आपको, एक तो मैं आपको एक एग्जाम्पल केवल व्हीकल्स का दे रहा हूं। इसके अलावा आप ये देखिए, आखिर पोलियो कैसे खत्म हुआ था। पोलियो जिस तरीके से, लेकिन पाखंड आपको दिखाई क्यों देता है इसमें? पाखंड क्योंकि इसमें कोई गंभीरता नहीं है। इनके जो पिछले 2 महीने का परिणाम ये रहा, उसमें पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं कम हुआ। पोल्यूशन कहीं से कम नहीं हुआ। बस केवल इतना होता है कि कोई साइकिल चला पे अपनी फोटो खिंचवा रहा है, कोई बाइक पे अपनी फोटो खिंचवा रहा है, तो ये फोटो सेशन चल रहा है। सरकार और मंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं और जनता बेचारी परेशान है प्रदूषण से। मेरा सरकार से गंभीरता से कहना है, कम से कम आप बातचीत अगर करना, आप किससे बात करते हैं हमें समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि वहां पे 3-4 लोग होंगे, शायद वही बात करते होंगे। अदरवाइज दिल्ली में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, पर्यावरण की कमी। भाई, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आज तक हम लोगों से कभी बात नहीं किया। मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव था, दिल्ली के लिए इनिशिएटिव था, आम जनता के लिए इनिशिएटिव था, तो भारतीय जनता पार्टी से बात करते। हमारे यहां किसी कोई बात नहीं की गई। इसलिए मेरा इस सरकार से ये कहना है कि अब आप इस पे सिंबोलिज्म छोड़ दीजिए और गंभीरता के साथ प्रयास करिए। गंभीरता के साथ प्रयास करिए। गंभीरता के साथ प्रयास करने के लिए क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? जी, जवाब आपसे ही। संजीव। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, 2 बातें हैं। अगर ये पाखंड है तो मुझे लगता है इसी पाखंड को इनकी सरकार, राजस्थान में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग भी कार पूलिंग करेंगे, तो इस पाखंड को ये लोग अपना रहे हैं और ये अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने अलग है, इवन अलग होता है। इनके पार्टी के विधायक है, उनको भी हमने बुलाया जी। अश्विनी जी, हमारी बात सुन लें। आपकी राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रही है कि हाँ, ये इवेंट और स्कीम अच्छी है, इसको हमें अपनाना चाहिए।
मैं कहता हूं हम यही करने आए थे कि अच्छे प्रयास हो, लोग अपने आप एक्सेप्ट करेंगे और दिल्ली की जनता इसके साथ थी। दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, अगर बहुत सारी राज्य सरकारें इसको अप्रिशिएट कर रही हैं तो उसके पीछे प्रदूषण बड़ी वजह नहीं है, उसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि ट्रैफिक कम हो रहा है सड़कों से, इस वजह से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आपका मकसद तो प्रदूषण को कम करना है, या तो आप स्पष्ट कीजिए कि प्रदूषण नहीं, हमारा मकसद दिल्ली की ट्रैफिक को कम करना है, इसलिए ऑड इवन फॉर्मूले के साथ हम सामने आए थे। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जी चित्रा जी मैं आपको एक डेटा देता हूं। इस इवन ऑड के जरिए 12 से 15 लाख गाड़ियां सड़कों पर कम आती थी। 12 से 15 गाड़ियों का फ्यूल का जो कंजप्शन था वो कम हुआ, पहली बात। दूसरी बात, कंजेशन सड़क पे कम हो गई, तो जहां आपको सड़कों पर 2 घंटे अपने ईंधन जलाने पड़ते थे, उस समय में आपको आधे से पौन घंटे में ईंधन जलाकर आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते थे। तो मेरा एक लेमैन की तरह, मैं अगर एक प्रजाविद का बात ना करूं, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए इतने ईंधन कम जले तो पॉल्यूशन कुछ ना कुछ कम तो हुआ होगा। अगर मान लीजिए इसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। इसका मतलब है शायद ये प्रदूषण सैचुरेटेड हो गया है, इसके लिए और भी प्रयास करने चाहिए। और भी कोशिश, इतने ईंधन कम जले तो पॉल्यूशन कुछ ना कुछ कम तो हुआ होगा। अगर मान लीजिए इसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। इसका मतलब है शायद ये प्रदूषण सैचुरेटेड हो गया है, इसके लिए और भी प्रयास करने चाहिए, और भी कोशिशें करनी होंगी। बिल्कुल, प्रदूषण कम नहीं हुआ तो और चलिए हम उम्मीद भी करते हैं जी कि जिन भी लोगों से आप लोग कम से कम बातचीत और राय मशविरा करते हैं उनका भी नाम सामने आए, ताकि हम लोग भी उनसे डिस्कशन करके एक ठोस नतीजे पर पहुंच पाए। डॉक्टर आरबी सिंह जी, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव कम से कम ये अच्छी बात कह रहे हैं कि कोशिश सीएससी से अनुपमा जी थी, अनीता जी थी। जी बिल्कुल, लेकिन उस पर भी अलग अलग राय हमने देखी। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर कुछ और रहा था, बिल्कुल मैं समझ गई। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर आरबी सिंह जी, एक कोशिश तो कम से कम की जा रही है, इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूले के जरिए प्रदूषण थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन पैरेलली हमने देखा कि ट्रैफिक कम हो गया और लोग कम से कम उससे खुश नजर आए और लोगों में लेकर एक पॉजिटिविटी देखी गई है। तो अगर इस तरह से लोगों से बातचीत करके सरकार आगे बढ़ेगी तो शायद किसी ठोस नतीजे पर भी हम पहुंच सकेंगे, इस तरह की उम्मीद की जाए। सिंह साहब जी, एक्चुअली अब जागरूकता लाने के लिए तो अच्छा प्रयास किया गया है, और लेकिन जो आपने बात की कि हमें मिल करके, तो देखिए मिलने में ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठना होगा। बिल्कुल, फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बात करने पड़ेंगे। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एकेडमिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी मेकर्स, ये तीनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। और इसमें इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स दोनों चीज लाने पड़ेंगे, तभी हम फुल प्रूफ जो मल्टीपल इनिशिएटिव ला सकते हैं, एक कोई नहीं। ऑड इवन तो देखिए थोड़ा अच्छा भी कुछ कह सकते हैं उसके मेरिट, लेकिन इससे बहुत समाधान, जो कार फ्री से बहुत समाधान नहीं होता। ये विकसित देशों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो साइकिल का प्रयोग लोग करते हैं, समझे कि नहीं, उसके बदले में साइकिल अपने घरों से चलाते हैं, वो नहीं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करिए, एक दिन लोगों को आप ऐसा कल्चर डेवलप करिए कि लोग घर से भी काम करने का कल्चर हो। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड काम है, किए जा सकते हैं। बिल्कुल, पॉल्यूशन के लिए हमें लोकलाइज ही फैक्टर नहीं है, ट्रांस बाउंड्री, जो बाहर से भी पॉल्यूशन जो है, बाहर की गाड़ियां जो आती हैं, उन सब पर भी चेक नियंत्रण करना पड़ेगा। मैक्सिको मॉडल की तरह हमें कलरिंग करके जो 5 दिन का और 1 दिन हटाने पड़ेंगे। देखिए जो बसेज का फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैं आपके सामने सिर्फ मुंबई और दिल्ली का भी कंपेयर करना चाहूंगा। इवन बॉम्बे में कई इलाकों में बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि लोग ट्रेन को यूज करते हैं। बिल्कुल, जहां भी ट्रेन होगा, अभी विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो टोक्यो और ओकोहामा मेट्रोपॉलिटन एरिया में है। लेकिन आप व्हीकल्स देखेंगे तो पॉल्यूशन का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोग व्हीकल्स बहुत कम यूज करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े लोग जो साइंटिस्ट, प्रोफेसर और जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी मेट्रो से जाना पसंद करते हैं।
क्योंकि उतना भीड़ नहीं होती, तो हमें उसका नेटवर्क जाल बिछाना पड़ेगा, साइकिल लेन बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे जो ठोस उपाय हम सभी को करने होंगे और सरकार को कम से कम इस मामले में गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि ठोस उपाय पहले करे और प्रयोग का दौर अब कम से कम छोड़ दे। लेकिन अश्विनी जी, अगर कोई काम किया जा रहा है, एक होता है कि चले प्रयोग करके देख लेते हैं, अगर ये सफल रहा तो आगे हम लागू कर देंगे, और उसी का ये नतीजा है, चाहे 22 तारीख आज हम देखें कार फ्री डे या फिर ऑड इवन फॉर्मूला, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और आप लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए। चित्रा जी, नकल भी ना अकल लगा के करें तो अच्छा है। ये बेसिकली ये बीजिंग का मॉडल था जो चाइना से मॉडल ले आए। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना ने केवल एक काम नहीं किया था, चाइना ने तो वहां पे पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल किया। उन्होंने पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों पे एक साथ फोकस किया। हालांकि बहुत दिनों तक ये फॉर्मूला लागू नहीं रहा। मेरा ये कह रहा है कि अगर आप नकल कर रहे हो तो कम से कम ये देखो कि वो जहां से आप नकल कर रहे हो वो स्थिति और दिल्ली की स्थिति कैसी है। आप ये देखिए कि सबसे पहले जरूरी ये है जी, आप दिल्ली में दिल्ली के पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से, उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से और सारे कॉर्नर्स को, अगर कोई व्यक्ति पूर्वी दिल्ली का है उसको अगर गुड़गांव जाना है तो कैसे जाएगा, उसके लिए आपने अगर व्यवस्था आप कर दीजिए, आप उसके लिए बाकायदा ठीक ठाक बस चला दीजिए, ऑफिस टाइम में पहुंचा सके, फायदा हो जाएगा। लेकिन ऑड इवन पर दिल्ली सरकार ने जो दावा किया था वो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि प्रदूषण में दिल्ली के अलग अलग जगहों में थोड़ी ही सही लेकिन कमी तो आई है, तो ये तो एक ठीक पहल रही ना। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि एक ठीक पहल तो ये कहते हैं अगर आपको कई सारी बीमारियां हैं उसमें से अगर जुकाम थोड़ी कम हो जाए, एक दिन आपकी जो है छींक आनी बंद हो जाए तो आपको ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ अगर आपका हार्ट खराब चल रहा है जी और आप कहते हो नहीं जो टेम्परेचर डाउन हो गया, तो फिर उसका हार्ट से टेम्परेचर से क्या मतलब है। समस्या जो इसमें गंभीर है, जो पूरी तरीके से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है दिल्ली में, उसका इलाज आप सिंपल इवन आर्ट से और थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल डाउन करके नहीं। चलिए जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। संजीव, क्या आप कम से कम अब ठोस नतीजे की उम्मीद करें दिल्ली की जनता? क्या आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर वास्तव में गंभीर है? जल्दी से देखिए सरकार बहुत गंभीर है और बहुत सस्टेनेबल प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं अश्विनी जी को सुन रहा था, कह रहे थे नकल अकल से करना चाहिए। मैं चाहता हूं जितनी अकल है इनकी वो अपनी एडवाइस देते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ये कॉर्नर कनेक्शन होना चाहिए, अभी हमने रिंग ट्रेन को लेकर के हमने चिट्ठी लिखा है माननीय मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री को, इनसे रिक्वेस्ट है कि जाके थोड़े से ये भी दबाव बनाएं। दूसरी बात कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का आपने प्रॉब्लम की बात करी, हम लोग बिल्कुल उस पर स्टडी कर रहे हैं कि उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे ठीक करें। अभी सिंह साहब कह रहे थे बिल्कुल अच्छी बसेस की व्यवस्था कैसे की जाए। ये तमाम प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं ताकि सड़क पे पहली बात की गाड़ियों की संख्या कम आए और प्रदूषण को कम करने के लिए और भी तमाम प्रयास। चलिए, आप जो कह रहे हैं उस चीज को मैं मान लेती हूं। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चाहे आप नकल करें या फिर आप अकल लगाएं, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि दिल्ली की जनता को ज्यादा परेशानी ना हो और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल भी कम हो।